लोगों से विनती करते हैं कि इस बार अपने बच्चों के लिए, ये सब छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं अपना तौलिया के कटोरी बना करके मैं लोगों से भीख मांग रहा हूँ कि वोट का भीख करे और इस बार जयराम महतो के हाथों को मजबूत करे। गोमिया विधानसभा में हम कल प्रचार प्रसार कर रहे थे तो वहाँ पर ही देखिए बहुत बड़का को पंडाल लगा वहाँ पर ही। हम बोले भाई इतना बड़का पंडाल किनके पास है भाई? तो जब वहाँ पर हम गए तो बोलता है कि नहीं ये तो सरकारी पंडाल है, वो घर से पंडाल बना के आता है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, उन पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि अब जहाँ पर जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए कम से कम वहाँ का टेंट लीजिए, वहाँ का कुर्सी लीजिए। जमीन मेरा, मट्टी मेरा, टाल मेरा, खेत मेरा, गाँव मेरा। आप टेंट लेके आते हैं घर से, कुर्सी लेके आते हैं घर से, तो भैया जब टेंट आपका, कुर्सी आपका, तो कुर्सी पर बैठने वाला भी आदमी अपने घर से लेके आइए। मेरा माँ बहन की कोई इस्तेमाल करते हैं आप। अच्छा, तो आप घूमते हैं तो कहीं लोग आपका विरोध नहीं करते हैं कि आप मेरा गांव में मत घुसिए, आप इधर इलाके में? दादा मैं परमिशन लेके चला हूँ। अच्छा, परमिशन लेके घूमते? कौन विरोध करेगा? पूरे चुनाव आयोग ने कहा है कि झंडा बैनर से घूमिए, मैं पूरे घूमूंगा। किन्हीं को अगर रोकना कि छेकना होगा तो मेरे सामने आके रोकेंगे। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। चुनाव का माहौल है और आमतौर पे कई जगह रैलियां निकलती है और देखने को मिलता होगा कि आजकल बच्चे से लेकर बुढ़ों तक एक पार्टी का झंडा ढोते हुए आपको नजर आते होंगे, आमतौर पे आप लोग देखते होंगे। और हमारे पीछे देख सकते हैं एक ऐसे शख्स अभी मौजूद है जो कि इनके गाड़ी में देख सकते हैं चारों तरफ झंडे लगे हुए हैं और ये कौन से पार्टी के झंडे लगे हुए हैं ये आप स्पष्ट देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में स्पष्ट देख सकते हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आज ये अपने गाड़ी में चारों तरफ JLKM जयराम महतो के पार्टी के झंडे को लगाकर और ये पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। आइए इनका नाम जानते हैं और आखिर ये क्या मकसद से अभी जयराम महतो का झंडा लेके पूरा झारखंड अभी ये भ्रमण कर रहे हैं। तमाम चीजों को जानेंगे। दादा जोहार रहेगा। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश कुमार मेहता। कहाँ घर हुआ आपका? हजारीबाग जिला। अच्छा, हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला। अच्छा, झंडा बांध के आप घूम रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ है बताइए थोड़ा। बहुत बढ़िया है इस बात में। मेरा झंडा बांधने का मेरा शौक नहीं, मेरा मजबूरी है। अब मेरा मजबूरी यही है कि जयराम महतो के सोच विचार में दो चीज मेरा बहुत अच्छा लगा। पहला चीज है जमीनी बचाव, दूसरा चीज है बच्चों का भविष्य। मेरा 3 बेटा है, तीनों बेटा बेरोजगार है इन लोगों की सरकार में। अच्छा, तीनों के तीनों बेटे आपके तीनों बेटा बेरोजगार है इन लोग की सरकार में। इन लोग पेपर लीक करवा देता है। बेटा मेरा MA है, BA है, परीक्षा लिखता है, पैसा देता है, फार्म खरीदता है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं सोचा हूँ इस बार कि सारा काम, मैं किसान हूँ, मैं सारा काम छोड़ के खेत में पानी पटाना छोड़ के, फसल मेरा मर रहा है, मैं कैंची छाप पर प्रचार कर रहा हूँ पूरे झारखंड। अभी तक मैंने 53वां विधानसभा घुसने को जा रहा हूँ। अच्छा, 53 विधानसभा अभी तक हम 52 घुस चुके हैं। बस 53वां में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सिल्ली सामने सिल्ली है, 53वां विधानसभा में घुसेंगे। और चुनाव आयोग का कहना है कि आज अंतिम हमारा प्रचार प्रसार है। शाम तक जितना हो सके सिल्ली और भी होगा विधानसभा, हम इसे शाम तक घूमेंगे। लोगों से अपील करते हैं, लोगों से विनती करते हैं कि इस बार अपने बच्चों के लिए, ये सब छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं अपना तौलिया के कटोरी बना करके मैं लोगों से भीख मांग रहा हूं कि वोट का भीख करे और इस बार जयराम महतो के हाथों को मजबूत करे और अपने पार्टी को कैंची छाप पर वोट करे और अपने बच्चों को, अपने जमीन को सुरक्षा करे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अच्छा दा, आपसे हम जानेंगे, आप एक बुलेट से घूम रहे हैं पूरा झारखंड में, इसमें तेल भी अच्छा, मतलब कहा जाए गाड़ी माइलेज भी कम देती है, तो क्या इसका आपको तेल पानी का कोई खर्चा वगैरह किसी पार्टी के द्वारा दिया गया है क्या आपको? नहीं दादा, नहीं दादा, हम किसान हैं, अपना आलू का खेती करते हैं, मटर का खेती करते हैं, टमाटर का खेती करते हैं। वही सब खेती में इसको हम इस्तेमाल किए हैं, वही पैसा का इस गाड़ी में इस्तेमाल किए हैं और पूरे झारखंड भ्रमण कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए। जिस तरह मेरा बेटा बेरोजगार है, उस तरह धरती इस झारखंड में कितनों को बेटा बेरोजगार है। तो हो सके लोगों को मन बढ़े, लोगों का मन चले, कैंची छाप पर वोट करे, जयराम महतो के हाथों को मजबूत करे। जयराम महतो को सोच विचार मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। इससे पहले ना इस पार्टी में कोई मैं सदस्य हूँ, ना इस पार्टी का कोई जिला, प्रखंड, पंचायत, किसी तरह का मैं कोई सदस्य नहीं हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैं जयराम महतो के विचार को समझा, जयराम महतो की बातों को अच्छा लगा। छोटे बच्चों को भविष्य के लिए मैंने ऐसा काम कर रहा हूँ। जयराम महतो की सरकार बनेगी, इन बच्चों को जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जब आप वोट करने जाएंगे, एक बार प्लीज, एक बार कृपया करते हैं, एक बार अपने बच्चों को चेहरा जरूर याद करना। जिसमें आप वोट करेंगे उसमें अपने बच्चों को चेहरा याद करना, ताकि आपको बच्चों को चेहरा याद करेंगे तो कौन सच है
कौन झूठ है उसका समय आ जाएगा, सामने आ जाएगा, उसी पर वोट करेंगे, कैंची छाप पर वोट करेंगे। और मेरा एक और सबसे बड़ा बात ये कहना चाहते हैं और लोगों को, पार्टियों के, कल सामने यहाँ पर ही हम बहुत भ्रमण कर रहे हैं, हमको दिमाग पर नहीं है, लेकिन ये कौन सा विधानसभा सामने ये है पूजा महतो वाला, गोमिया गोमिया विधानसभा में हम कल प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वहाँ पर ही देखे बहुत बड़का को पंडाल लगल वहाँ पर ही। हम बोले भाई इतना बड़का पंडाल किनके पास है भाई? तब जब वहाँ पर हम गए तो देख बोलता है कि नहीं ये तो सरकारी पंडाल है, वो घर से पंडाल बना के आता है। मैं उन लोगों के कहना चाहता हूँ, उन पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि अब जहाँ पर जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, कम से कम वहाँ का टेंट लीजिए, वहाँ का कुर्सी लीजिए। जमीन मेरा, मट्टी मेरा, टाल मेरा, खेत मेरा, गांव मेरा। आप टेंट लेके आते हैं घर से, कुर्सी लेके आते हैं घर से, तो भैया जब टेंट आपका, कुर्सी आपका, तो कुर्सी पर बैठने वाला भी आदमी अपने घर से लेके आइए। मेरा माँ बहन की क्यों इस्तेमाल करते हैं आप? सही बात बोल रहे हैं। आप घर से वोट लेके आइए। अब मेरा माँ के, बाबूजी के, काका के, काकी के वोट क्यों मांगते हैं? अरे भाई वहाँ का टेंट लीजिए, ताकि हमारा जो कोई जो भी टेंट लेके रखा है, कोई कुर्सी बना के रखा है, कोई ये लेकर के रखा है, उन लोग का 2 पैसा 4 पैसा रोजगार बने। कल जयराम महतो के वहाँ पर ही सभा थी, वहाँ का टेंट था, वहाँ का कुर्सी था, वहाँ का बया था, तो भैया हमको जो पैसा 1 पैसा जो रोजगार दे रहा है, जो पैसा का साधन दे रहा है, हम उसको ना वोट करेंगे? आपको क्यों वोट करेंगे? इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, जो मेरा टेंट नहीं लगाता है, मैं उसको वोट क्यों दूंगा? कभी नहीं, उनको वोट कभी नहीं दे। अच्छा दादा, क्या ऐसा अच्छा लगा आपको जयराम महतो का, जो आप इतना गुणगान गा रहे हैं, तो कुछ तो उनका अच्छा लगा होगा आपको, तभी तो आप उनका बखान कर रहे हैं इस तरह से। जयराम महतो का कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो अवगुण है। हर एक बदन में, हर एक जैसे कि नाखून भी होता है ना, कहा जाए तो सर्वगुण संपन्न है जयराम महतो। सर्वगुण नहीं, 102 गुण, 202 गुण। अच्छा, कोई भी अवगुण नहीं इनके पास। सब तरह का गुण भरा हुआ, अंग अंग में गुण भरा है। एक बाल में भी उनका गुण भरा हुआ है। एक बाल भी उसका देखिएगा ना कबाड़ के, तो उसका बाल में भी एक गुण भरा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये पब्लिक चंदा देती है, उस चंदे से ये अच्छा अच्छा टी शर्ट पहनता है। कई आरोप प्रति आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग, इस पे आप क्या कहिएगा? कहाँ टी शर्ट भैया? 150 का शर्ट है, 60 रुपए का पैंट है। कहाँ 150 है? 20 रुपए का चप्पल है। कहाँ है? कौन बोलता है ऐसा? कुछ हम नहीं थे, हमको देखने में कहा तो मिला है। लोगों ने चंदा देता है, लेकिन जो लोगों ने चंदा देता है ये झंडा के लिए, ये बैनर के लिए, ये नहीं कि देता है उसको कपड़ा पहनने के लिए, घर चलाने के लिए नहीं। क्या लगता है, तो अगर जयराम महतो आते हैं सत्ता में, तो क्या जो नीति नियम कानून की वो बातें करते हैं, मंचों से लोगों को बताते हैं, उन सारी चीजें झारखंड में हमें देखने को मिलेगी? जयराम महतो की जब सरकार बनेगी ना सर, जयराम महतो सरकार बनेगी ना, तो जितना बोला है ना उसका 10 गुना ज्यादा करेगा वो। 10 गुना ज्यादा? 10 गुना ज्यादा करेगा। उसके पास समय नहीं है कि इतना वो बोले, लेकिन जितना बोला है, देखिए लोगों का भावना समझना चाहिए। लोगों का भावना समझना चाहिए कि उस आदमी बोल क्या रहा है, उसका भावना क्या चल रहा है। तो जहां तक मेरा अपना सोचने का, समझने का तरीका है, जितना बोल रहा है उससे 10 गुना ज्यादा करेगा वो काम। तो देखिए, कई पार्टियां हैं जो कि हजारों करोड़ रुपया खर्चा करती है, जैसा कि इन्होंने कहा कि टेंट बनवाती है। जो टेंट वाले होते हैं वो भी बाहर के होते हैं, टेंट के सामान जो होते हैं वो भी बाहर के होते हैं, जो वहाँ के गाड़ियां होती है वो भी बाहर के होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लोगों को पैसा दे दे के ले जाया जा रहा है रैली में। लेकिन ये जो दादा है, आपका नाम फिर से एक बार बता दीजिए। प्रकाश कुमार मेहता, झारखंड अलग राज्य क्रांतिकारी। अच्छा, आप अलग राज्य के क्रांतिकारी भी जी, हैं? मैं 16 साल की उम्र में मैं क्रांतिकारी में गया था। तब से आप आंदोलन को देख रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं तब से? हमको तब से देख रहा है, लेकिन घर की मजबूरी है, बाल बच्चों को, मैंने पहले बोला कि मेरा बच्चा बेरोजगार है, मैं उन लोग को खिलाना पिलाना में हम लगे हुए रहे। लेकिन मैं जब 16 साल की उम्र था, मैं दिसम गुरु शिबू सोरेन के साथ मैंने लड़ाई लड़ा हूँ, उनके पक्ष में गया हूँ, उनके मैं काम में गया हूँ, झारखंड अलग राज करने के लिए गया हूँ, मैं काम किया हूँ लगभग 4 तो साल। क्या आप लोगों ने जिस मकसद से झारखंड को अलग किया था वो मकसद पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 1% नहीं हुआ। जहाँ तक लोगों के छोड़िए और लोग छोड़िए, जब गया झारखंड आंदोलनकारी में, तो मुझे कहा गया था कि जब झारखंड अलग होगा तो आप लोगों को सिपाही में रखा जाएगा। अच्छा, उसका मेरे पास लिखित है, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का लिखित है, मेरे पास सर्टिफिकेट बना हुआ है उनका लिखित। उनको 100 बार उनको बोले कि जब हम लोग और लोगों को नहीं दिया, तो कम से कम हमारा जो, हम जो गए, हमारे साथ बहुत सारे और भी कमांडो फोर्स थे, उन लोगों को कुछ दीजिए। यही एक ही चीज बोला गया कि जब हमारी सरकार बनेगी, झारखंड राज बनेगा, आप लोगों को सिपाही में रखा जाएगा। आज तक कुछ नहीं मिला। एक 500 रुपये का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, जो हम लोग को महीना का 500 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उनके धारणा में गए, उनका आवास में गए, घेराव किए, उल्टा लाठी डंडा दोबारा खा गए।
पहले खाए लाठी डंडा झाड़ कर अलग करने में, अभी लाठी डंडा खा रहे हैं उसको सर्टिफिकेट मांगने के लिए। कुछ नहीं मिला, तब हमको लगा कि अब जो दोबारा मेरा 16 साल की उम्र में जो जुनून था, इस 42 साल की उम्र में फिर जुनून आया, फिर जुनून आ रहा है। और जयराम महतो के हाथों को मजबूत करेंगे तो हमारा पेंशन 200 500 नहीं, ये 5000 10,000 मिलेगा। तो क्या अब कहाँ तक का अब लास्ट आज ही कीजिएगा आप, और उसके बाद फिर आप रिटर्न आप घर जाइएगा हम फिर रिटर्न घर जाएंगे वोट देने के लिए? वोट तो हम अपना दिए हैं, हमारे हजारीबाग जिला में हम लोग को वोट हो गया 13 अच्छा, 13 हो तारीख गया। पहला चरण में। हम अपना मैं वोट दे के हमारा वोट दे के आया हूँ, और बाकी इधर जितना है उतना घूमेंगे जब तक चुनाव आयोग का अच्छा कहा गया साहब, है। क्या माहौल लग रहा है? आप घूम रहे हैं, आप जैसा कि बताएं कि 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों में आप अभी भ्रमण कर चुके हैं, माहौल क्या लग रहा है? जयराम बहुत गरम, बहुत बहुत गरम। जहाँ जाते हैं जयराम महतो, जहाँ जाते हैं जयराम महतो, जयराम महतो कैची छाप, जयराम महतो कैची छाप। कुछ लोग कह रहा है कि 10-20 हजार खाली वोट कटवा पार्टी है, कुछ वोट उठ नहीं लाएगा। अरे भैया, ये वोट कटवा नहीं है, वोट कटवा जो वो लोग कहता है वो लोग है। हम कहते हैं कि अभी आप लोग यहाँ 10 आदमी खड़ा है, हम अकेले हैं, 10 को मिल के मार दीजिएगा तो हम मेरा आप लोग का हार नहीं है, आप लोग का हार है, मेरा जीत है। कहते हैं उन लोग के भैया पूरे झारखंड में 8 सीट पर लड़ाई हो रहा है, 8 गो पार्टी है। अब 3 गो पार्टी में एक को संगठन बना लिए है, एक को 4 को बना लिए है, एक अकेला है। वो आप लोग से जीत इसका है। वोट कटवा ये नहीं, वोट कटवा उन लोग है जो इन लोग पर कहता है। तो मैंने बिना गठबंधन के जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी। बिना गठबंधन के वो लोग हाँ। कोई नहीं जीत पाएगा। हम तो कहते हैं मैं इस पार्टी का कुछ नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं इस पार्टी का कोई पद में नहीं है। कोई पद में नहीं है, लेकिन मैं एक इतना कहता हूँ कि अगर दम में है, अगर आप में दम में है तो गठबंधन तो तोड़िए और आइए, देखते हैं कितना किस्मत दम है, कितना किसमें कुव्वत है। अच्छा, तो आप घूमते हैं तो कहीं लोग आपका विरोध नहीं करते हैं कि आप मेरा गांव में मत घुसिए, आप इधर अरे इलाके नहीं में? दादा, मैं परमिशन लेके चला हूँ। अच्छा, कैसे? परमिशन लेके घूमते हैं? कौन विरोध करेगा? पूरे चुनाव आयोग ने कहा है कि झंडा बैनर से घूमिए, मैं पूरे घूमूंगा। किन्हीं को अगर रोकना कि छेकना होगा तो मेरे सामने आके रोकेंगे, तो कोई नहीं रोकेंगे। क्यों रोकेंगे भाई, काहे रोकेंगे? और रोकना होगा आके रोक के देखे, रोकेगा तो फिर अरे देखा जाएगा, आके रोके तो पहले। तो देखिए, ये माहौल और ये जुनून देखने को मिल रहा है अभी गली चौबारे में। जहां भी देखिए जयराम महतो के कई ऐसे समर्थक आपको नजर आएंगे, कई लोग देखेंगे कि झंडे बांध के जा रहे हैं, कोई ट्रैक्टर में झंडा बांध दिया है। देखिए इनका गाड़ी में कितना चारों तरफ झंडे लगे हुए हैं। तो यही समझना है, और इस जो इन्होंने कहा कि इस बार जयराम महतो को वोट करें, तो आप खुद तय करें कि इन्होंने जो कहानी आपको सुनाई, जो बातें इन्होंने बताई, उसके आधार पे आप किसको इस बार समर्थन कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं। तमाम चीजों पे हमारी नजरें हैं, चुनाव का माहौल है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार। ठीक है, निकल जाइए।